नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, आज की इस कक्षा में अपन राजस्थान जीके के टॉप 25 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बार बार पूछे जाने की संभावना रहती है। तो एकदम बहुत ही शानदार कक्षा होने वाली है राजस्थान जीके की ये जो 25वीं कक्षा है। देखिए, इन प्रश्नों में आपको 25 में से कितने आपके राइट होते हैं, लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। देखिए, जो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के प्रश्न अपन ने यहाँ पर लिए हैं, और इसके अलावा जितने भी प्रश्न हैं उनकी जो भी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए व्याख्याता होगी वो भी अपन यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं छांटना है, स्कूल व्याख्याता 2022 में ये प्रश्न जो है वो पूछा गया था। तो अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्त होने के लिए अर्हता यानी योग्यताओं के लिए संबंधित है। और अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें से संबंधित है। अनुच्छेद 159 जो है वो राज्यपाल द्वारा शपथ से संबंधित है। देखिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 156 जो है वो नियुक्ति होने के लिए अर्हता ही नहीं है। 156 के अंतर्गत क्या बताया गया है, 156 अनुच्छेद ये कहता है राज्यपाल की जो पदावधि है, कितने वर्ष तक उसका कार्यकाल रहता है, जो 5 वर्ष तक का उसका जो कार्यकाल रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक जो उसका कार्यकाल रहता है, इसके संबंधित उल्लेख जो है अनुच्छेद 156 में है। अर्हता एवं योग्यता जो है वो अनुच्छेद नंबर 157 के अंदर उल्लेखित है। इसका मतलब सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते भारित होते हैं। तो राज्यपाल की जो उपलब्धियां हैं और जो भत्ता है वो कहाँ से निकल जाते हैं। भारत की संचित निधि, राज्य की आकस्मिक निधि, भारत की आकस्मिक निधि या राज्य की संचित निधि। तो सही उत्तर हो जाएगा संचित निधि पर भारित होते हैं राज्य की संचित निधि, ऑप्शन नंबर डी। जो राज्य की संचित निधि होती है इसके ऊपर राज्यपाल के जितने भी उपलब्धियां और भत्ते हैं वो भारित होते हैं, और इसका उल्लेख अपने अनुच्छेद में भी मिलता है। अनुच्छेद नंबर 202 का जो क्रमांक 3 है, इसमें यह प्रावधान जो है वो किया गया है। अनुच्छेद 202(3) के अंदर राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते से संबंधित है राज्य की संचित निधि पर। अगला प्रश्न ये पटवार 2021 में पूछा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है अनुच्छेद नंबर 156 के अंतर्गत आता है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है इसमें 3 भागों में बांटा जाता है। अनुच्छेद नंबर 156(1) में, और अनुच्छेद नंबर 156(2) में, और अनुच्छेद नंबर 156(3) के अंदर। देखिए, अनुच्छेद नंबर 156(1) यह कहता है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, प्रसाद पर्यंत। और राष्ट्रपति को जब तक त्यागपत्र न दे तब तक इसका कार्यकाल रहता है। और अनुच्छेद 156(3) के अंतर्गत अधिकतम 5 वर्ष तक का जो है वो कार्यकाल रहता है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 156 के अंतर्गत उल्लेखित है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या उक्ति में से कोई नहीं। तो अगर राज्यपाल अनुपस्थित है किसी कारणवश से, तो उसके जो दायित्व है इसका निर्वहन करेगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है। राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, एकदम सही बात है। राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, जो राज्य में उपस्थित जो भी विश्वविद्यालय है उसके कुलाधिपति कौन होता है, राज्यपाल होता है। ये भी बात एकदम सही है, लेकिन केंद्रीय बोर्ड जो भी राज्य आता है उसके कुलाधिपति नहीं होता है। अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी ये भी होता है। अरावली प्रबंधन बोर्ड का अध्यक्ष होता है, नहीं सर, अरावली प्रबंधन बोर्ड का अध्यक्ष राज्यपाल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है। देखिए, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जो है इसका कुलाधिपति होता है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय यानी जो सीबीएसई बोर्ड से संबंधित जो विश्वविद्यालय है इसका कुलाधिपति नहीं होता है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय इसका भी होता है। समस्त विश्वविद्यालय का होता है राजस्थान के, तो लेकिन केंद्रीय का नहीं होता, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी बी असत्य हो जाएगा। अगला
राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का जो महाधिवक्ता है अनुच्छेद नंबर 165 के अंतर्गत और लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है, इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनके सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। देखिए जो राज्यपाल है एक तो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, महाधिवक्ता, और इसके अलावा जो है वो लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं, लोक सेवा आयोग, इसके सदस्यों की नियुक्ति करता है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। इसके अलावा निर्वाचन आयुक्त जो है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति इसके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है ये भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति भी जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया था? दरबारा, मदन लाल खुराना या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल? तो देखिए एक तो मदन लाल जी खुराना थे, एक प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। इन्होंने जो है वो अपने त्यागपत्र दे दिया था। तो सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिभा देवी सिंह जो पाटिल थी ये राज्य की क्या थी? प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका काल था 2004 से 2007 तक, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं होती है? याचिका समिति, विशेष अधिकार समिति, सरकारी आश्वासन और संबंधी समिति, सामान्य प्रयोजना संबंधी समिति? देखिए जो सदस्य समिति है इसमें लगभग सदस्यों की संख्या फिक्स रहती है, अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन जो सामान्य प्रयोजना संबंधी समिति है इसके अंदर कोई सदस्यों की लिमिट जो है वो नहीं होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा। बाकी जितने भी समिति है इसमें अधिकतम 15 सदस्य रह सकते हैं। अगला, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्य के राज्यपाल कौन थे? राज्य में सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था अस्पष्ट बहुमत के कारण। कब लगा था? अस्पष्ट बहुमत के कारण लगा था 1967 के अंदर। तो उस समय राज्यपाल थे अपने संपूर्णानंद जी, डॉक्टर प्रोफेसर संपूर्णानंद जी। ठीक है। अगला, श्री कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से वे राज्यपाल हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 44वें राज्यपाल हैं। और ये इससे पूर्व में हिमाचल के राज्यपाल रह चुके हैं, 2019 के अंदर राजस्थान के राज्यपाल बने थे, वर्तमान तक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 1967 में, 77 में, 80 में, 92 में। पहला ऐसा ही हो जाएगा। सबसे पहले लागू हुआ था 1967, 10 साल बाद 1977, 3 साल 1980 और 12 साल 1992 के अंदर जो है राष्ट्रपति शासन 4 बार लगाए गए थे। अगला प्रश्न, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है। राज्य के मुख्यमंत्री के जितने भी कर्तव्य होते हैं कि राज्यपाल के द्वारा सूचना मांगे जाने पड़ता है, इस समय में सूचना को उपलब्ध करवाना, इस प्रकार से जो कर्तव्य है मुख्यमंत्री के, ये अनुच्छेद 167 के अंदर उल्लेखित है। और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद नंबर 167 के अंदर इस प्रकार के मुख्यमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। अगला, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? कौन सी अनुसूची के द्वारा राज्यपाल के द्वारा मंत्री को पद और गोपनीयता की जो शपथ है वो दिलाई जाती है? तो अनुच्छेद ये कहता है 164(3). देखिए बात को सुनिएगा। अनुच्छेद नंबर 164(3) कहता है कि संविधान की 3री अनुसूची के तहत मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाएगी। अनुसूची नंबर है 3 और अनुच्छेद है 164(3) के तहत। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है निर्वाचित, चयनित, मनोनीत या नियुक्त? तो राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है वो नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, राजस्थान की मंत्री परिषद में
मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्य गण हो सकते हैं? तो राजस्थान की अगर बात करें तो अधिकतम जो है वो 15% हो सकते हैं। कितने प्रतिशत हो सकते हैं? 15%। और इस बात का उल्लेख किया जाता है अनुच्छेद सन 2003 में जो संविधान संशोधन हुआ था, 91वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसके अंदर 15% अधिकतम सदस्य हो सकते हैं विधानसभा सीटों का। तो 200 सीटें हैं, 15% करें, उसमें मुख्यमंत्री सहित आते हैं 15/100, 20 से 20 हो गया, 15 दूनी 30 होते हैं। 30 को अपन लिखते हैं 29 + 1, मतलब 29 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री। 29 + 1 मुख्यमंत्री सहित जो है वो 30 पद हो जाए हैं। ऑप्शन नंबर 2। अगला, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है? वास्तविक जो कार्यपालिका प्रधान है वो अपना होता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर 2। अगला, राजस्थान में राज्य मंत्री और संसदीय सचिव की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई थी? तो राजस्थान में जब चौथा जो विधानसभा सत्र चला था 1967 से 1972 तक है, उस समय में संसदीय सचिव और राज्य मंत्री का पद जो है वो प्रारंभ किया गया था। अगला, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 कब हुई थी? तो वो आया था छठा विधानसभा चुनाव हुआ था, और छठा विधानसभा चुनाव 1977 में हुआ था। इस समय में ये संख्या की गई थी। अगला, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्री में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी आसीन कौन रह चुके हैं? जो विधानसभा का अध्यक्ष भी रह चुका है, जयनारायण जी व्यास, हीरालाल देवपुरा, टीकाराम पालीवाल, शिवचरण माथुर। तो राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों पद पर सुशोभित हुए हैं हीरालाल जी देवपुरा। ऑप्शन नंबर बी। अगला, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्री में कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा है? किसी भी राज्य का राज्यपाल जो है वो नहीं रहा है, वो अपना भैरव सिंह जी शेखावत। ऑप्शन नंबर 2। अगला, राजस्थान में मंत्रिमंडल सचिवालय के निम्नलिखित में से किस विभाग में आधिकारिक रूप से संबंध रखता है? तो मंत्रिमंडल जो सचिवालय है वो मुख्य रूप से सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित या आधिकारिक रूप से संबंध रखता है। अगला, राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम है। तो डिजिटल म्यूजियम जो है उसका नाम है पॉलिटिकल नरेटिव म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार प्रश्नों का वर्गीकरण। जब विधानसभा की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो 3 प्रकार के उसमें जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कितने वर्गीकरण हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार में देखिए, सबसे पहले एक प्रश्न आता है तारांकित। तारांकित का मतलब होता है उस पर क्या बना होता है? स्टार। एक होता है अतारांकित, उस अतारांकित प्रश्न, और एक आता है अल्प सूचना प्रश्न। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के जो प्रश्न हैं ये पूछे जाते हैं। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य विधानसभा का वरिष्ठतम सदस्य या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो सबसे पहले सही उत्तर हो जाएगा प्रोटेम स्पीकर जो है इसको शपथ दिलाने का काम राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों, ये थे आज के राजस्थान जीके के 25 और 25 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए हैं फटाफट से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि आपका भी मनोबल बढ़े और हमारा भी मनोबल बढ़े। और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस कक्षा को ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में।